नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का मोटिवेशनल वीडियो है कि आपकी जंग सबसे पहले कुदरत के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका जंग सबसे पहले कुदरत के साथ होने वाली है। कुदरत आपको जो कुछ भी देना चाहता है, जो कुछ भी देगा, आपको देने से पहले आपको चेक करता है कि आप वाकई में उसके काबिल है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुदरत ऐसे ही किसी को कोई चीज बड़ी अचीवमेंट नहीं देता। उसको आदमी को परीक्षा कर लेता है, परीक्षण करता है कि ये इसके लायक है या नहीं है, इसका उपयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सुनाता हूँ आपको हनुमान जी की कथा। हनुमान जी जब लंका की चढ़ाई कर रहे थे, 7 समुद्र पार कर रहे थे, तो बीच में उनका सामना सुरसा से हुआ। सुरसा ने बोला कि मैं तुम्हें खाने के लिए आई हूँ, मुझे भूख लगा है, कृपया करके तुम मेरा आहार बन जाओ। हनुमान जी बोले कि मैं आपका आहार बन जाऊंगा। हनुमान जी बोले कि मैं आपका आहार बन जाऊंगा, लेकिन मैं अभी कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, लंका की चढ़ाई कर रहा हूँ। लंका में जा करके सीता मैया का पता लगाना है। मैं श्री राम का दूत हूँ, उनके आज्ञा अनुसार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ से मैं अपना काम समाप्त करके लौटूंगा, तो बेशक तुम मुझे खा जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारा भूख अवश्य मिटाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा को बुला भेजा गया था उसकी परीक्षा लेने के लिए। सुरसा आई थी उसकी परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में ये लंका में जाकर के अपना कार्य संपन्न करने का योग्य है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुरसा नहीं मानी तो उन्होंने बोला कि चलो तो समय नष्ट न करो और तुम अपना मुंह खोलो। सुरसा ने अपना मुंह बड़ा सा बनाया, इन्होंने भी अपना शरीर बहुत बड़ा बना दिया। उसने और बड़ा बनाया, इसने भी और बड़ा बना दिया। जैसे ही सुरसा ने बहुत ज़्यादा अपना मुंह खोल दिया, तब इन्होंने अपना बल का छोड़ करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बुद्धि का इस्तेमाल करके ये छोटा सा बन गए और जा करके उसके मुंह से घुस के फिर वापस आ गए और बोले कि मैं आपके मुंह से घुस के आ चुका हूँ, अब कृपया कर मुझे जाने दे। तभी सुरसा अपने सही रूप में आई और बोले कि मैं परीक्षा लेने आई थी मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि तुम वास्तव में जिस काम के लिए जा रहे हो, उस काम के लिए तुम आखिर परफेक्ट हो कि नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, कुदरत से आपका जंग हमेशा जारी रहता है। कुदरत हमेशा आपको कुछ न कुछ परीक्षा लेती रहती है। अगर आपको कुछ देना चाहती है तो आपकी कुछ परीक्षा भी लेना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यही बात कब मैं बता रहा हूँ कि एक खिलाड़ी अपने पूरे बचपन से प्रैक्टिस करते करते एक बार उसका समय ऐसा आया कि वो इंटरनेशनल खेल खेलने जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो इंटरनेशनल खेल खेलने जा रहा था, लेकिन जब इंटरनेशनल खेलने की बारी उसकी आई तो उसके घर से फ़ोन आया। उसकी माँ ने फ़ोन किया कि तुम्हारा पिताजी का देहांत हो चुका है, तुम कृपया करके घर पे चले आओ। हरास निराश हो गया वो लड़का। हरास निराश होने के बाद में उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे। उस लड़के ने अपने कोच के पास फ़ोन किया। फ़ोन करके पूछा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, अब मैं क्या करूं। कोच ने बोला करियर तेरा है, देश तुझको बुला रहा है, करियर तुझको बुला रहा है, अब तुझको चूज करना है, तू क्या करेगा। उस लड़के ने सारे करियर का फोकस किया, अपने फोकस पूरा करियर की तरफ किया और क्रिकेट खेलना शुरू किया। और क्रिकेट खेलने गया, 96 मार के अपने टीम को जिताया, अपने देश को जिताया। जिताने के बाद में वो अपने घर गया। उसके बाद अपना कोई क्रियाकलाप किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ विराट कोहली की। मैं बात कर रहा था विराट कोहली की। जी हाँ दोस्तों, भगवान राम जब अयोध्या में थे तो युवराज राम थे और उनका राज्यभिषेक होने वाला था। कल के डेट में रात में उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे अयोध्या वासी उत्सव मना रहे थे, हर्ष उल्लास में थे। तभी उसी समय देवताओं की आपातकालीन मीटिंग हुई कि अरे ये क्या, राम का जन्म तो हुआ था रावण को मारने के लिए। अगर ये राजपाट संभालने लगे तो रावण को कौन मारेगा। देवताओं की आपातकालीन मीटिंग हुई और मीटिंग में बोला गया कि क्या किया जाए। तो उस समय माँ सरस्वती को बुलाया गया और बुलाने के बाद बोला कि जाइए आप मंत्रा का बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए। उन्होंने गई और मंत्रा का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और कल सुबह
ये सूचना मिलता है कि तुम्हें राजपाट के लिए नहीं बैठना है, तुमको जाना है 14 वर्ष के लिए वनवास। 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए तो रास्ते में थोड़ी देर बाद जब भरत को मालूम हुआ, कुछ दिनों बाद भरत को मालूम हुआ, तो ये उससे मिलने के लिए गए। भरत राम से मिलने के लिए और गए। वहाँ पे देखिए कुदरत की खेल, वहाँ पे देखिए कुदरत की खेल। वो परीक्षा लेना चाहता था राम का कि वास्तव में ये इसके लायक है कि नहीं है, इसका काबिल बनाए कि कैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, भरत गया वहाँ पे अपना प्रेम दिखाया। प्रेम दिखाते दिखाते उसने उसका चप्पल ही ले लिया, उसका चप्पल ही ले लिया कि मैं इसको राज सिंहासन पे बैठ के राजपाट चलाऊंगा, इसको राज सिंहासन पे रख दूंगा और समझूंगा कि मेरे भाई राम हैं और राजपाट चलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उनका चप्पल भी ले लिया गया, वो खाली पैर चलने लगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी कठिनाइयाँ को झेलने के बाद, 14 वर्ष बिताने के बाद जब वो अयोध्या लौटे, 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे, तो जाते समय वो थे युवराज राम। जाते समय वो युवराज राम थे, लेकिन बन के उधर से बन के आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जी हाँ दोस्तों, अगर कुदरत आपका परीक्षा लेती है तो बेशक कितना भी कड़ा है लेने दीजिए, कितना भी कड़ा है उनको परीक्षा लेने दीजिए। और परीक्षा में आप एक बार उत्तीर्ण होकर दिखाइए, परीक्षा में एक बार आप उत्तीर्ण होकर दिखाइए, देखिए कैसे कामयाबी आपका राह चूमेगी, आपका पाँव चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, कुदरत का परीक्षा आप एकदम अपने पूरे तन मन से दीजिए, आपका जर्रा जर्रा एक भी जया नहीं जाएगा। आपके हर एक कुर्बानी का कीमत कुदरत चुकाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।